हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगला पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। जो यून ऑफिस से घर आ जाता है और अपने फेवरेट सिंगर के ऑटोग्राफ को अपनी पर्सनल स्पेस में रखने के लिए जा रहा होता है। तभी डोर बेल बजती है। जो यून के पूछने पर शीन जवाब देता है। जो यून ऑटोग्राफ को टेबल पर रखकर डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। शीन जो यून के लिए अपनी मॉम के हाथों का बना खाना लेकर आया होता है। शीन हाजिर की स्टोरीग्राम पोस्ट को देखकर हंस रहा होता है। शीन को इस तरह स्माइल करते हुए देखकर जुयून समझ जाता है कि इसे किसी लड़की से प्यार हो गया है। शीन जुयून से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि डेस्टिनी हमको हमारे सच्चे प्यार से मिलवा देती है? ये सुनकर जुयून को वो पल याद आता है जब उसने सूजुंग को प्रपोज किया था और सूजुंग ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर जुयून कहता है, तुम्हें प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर शीन उसे टीज करते हुए कहता है, तुमने अभी अभी अपने फर्स्ट लव के बारे में सोचा है ना? और फिर वो शीन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अगले दिन सुबह हम सूजुंग को देखते हैं जो जुयून की दी हुई ड्रेस को देखकर खुद से कह रही होती है, क्या सच में इस ड्रेस में उसे मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद हम जुयून को देखते हैं। जुयून वर्क आउट करके घर वापस आया होता है और अपने कबर्ड से अपना दूसरा फोन निकाल कर चेक करने लगता है। वो देखता है हाजिन ने उसे मैसेज भेजे होते हैं। मैसेज में हाजिन बता रही होती है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया है और अब इसी काम में बिजी रहती हूँ। देन जुयून अपने सीक्रेट रूम में बैठा होता है और वो सूजुंग के बारे में सोच रहा होता है। जब सूजुंग ने उसे कहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ को अपनी पसंद की चीजों के साथ हमेशा खुलकर एंजॉय करनी चाहिए, ये सब याद करते हुए वो स्माइल कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम हाजिन को देखते हैं। उसके रेस्टोरेंट के लिए जुयून ने सर्विस रिपोर्ट और एसी वगैरह गिफ्ट के तौर पर भेजे होते हैं। इसके बाद जब सूजुंग उससे मिलने के लिए आती है, सूजुंग वहाँ पर इतने महंगे गिफ्ट देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर हाजिन से पूछती है, तुम्हें इतने महंगे गिफ्ट किसने भेजे हैं? हाजिन डरते हुए कहती है, मेरे पुराने फ्रेंड ने भेजे हैं। सूजुंग कहती है, तुम्हारा कौन सा पुराना फ्रेंड है जिसको मैं नहीं जानती हूँ? हाजिन सूजुंग को सब बताने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम वहाँ सर्विस रिपोर्ट आकर सूजुंग को रेस्टोरेंट आने के लिए वेलकम करता है। सूजुंग जब वेलकम नोट के नीचे ब्लैक ड्रैगन का नाम लिखा देखती है तो वो मायूस हो जाती है। फिर सूजुंग हाजिन से पूछती है, क्या तुम अभी भी ब्लैक ड्रैगन से बात करती हो? लेकिन हमने तो एक दूसरे से वादा किया था कि हम उससे कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमें चीट किया था। हाजिन कहती है, हाँ, लेकिन मुझे उससे बात करनी पड़ी क्योंकि वो एक अच्छा गेम प्लेयर था और मेरा यकीन करो गेम के अलावा मैंने उससे कभी बात नहीं की है। ये सब सुनकर सूजुंग हाजिन से नाराज होकर जाने लगती है। हाजिन उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो और अगर तुम कहो तो मैं ये सारा सामान उठा के बाहर फेंक देती हूँ। सूजुंग कहती है, अभी के लिए इस सामान को यहीं पर रहने दो। हाजिन कहती है, हाँ ठीक कहा, ये सब गिफ्ट है और गिफ्ट को बाहर फेंकना बुरी बात होती है। इस पर सूजुंग कहती है, इनको फेंकने का कोई फायदा नहीं है, तुम ऐसा करो इन सब चीजों को ऑनलाइन सेल कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के दिए हुए गिफ्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगले सीन में सूजुंग ऑफिस आ रही होती है। तभी उसे फर्श पर गिरा हुआ एक कैप्सूल टॉय मिलता है। उसे उठाकर सूजुंग सब एम्प्लॉय से पूछने लगती है कि ये टॉय किसका है। फिर चीफ वहाँ आकर टॉय के अंदर क्या है चेक करने लगती है, लेकिन जब जुयून वहाँ आकर वो कैप्सूल टॉय देखता है तो डर कर जल्दी से अपने घर जाने लगता है। घर जाकर वो सीधा अपने सीक्रेट रूम में जाता है। वहाँ रखे टॉयज के बॉक्स को खोल कर देखता है तो एक कैप्सूल टॉय गायब होता है। टॉय को बॉक्स के अंदर ना देखकर जुयून और ज्यादा डर जाता है। देन जुयून को वो पास्ट फिर से याद आने लगता है जब जुयून सूजुंग को प्रपोज करने के बाद घर आया था और ग्रैंड मदर ने उसके फेस पर जोर से थप्पड़ मारा था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को यह पता चल गया था कि जुयून को गेम्स और स्टफ टॉयज वगैरह में इंटरेस्ट है। उस दिन ग्रैंड मदर ने जुयून से कहा था, मैं तुम्हें एक बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम इन फजूल की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे इसी शौक की वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है। जुयून रोते हुए ग्रैंड मदर से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त ग्रैंड मदर ने उसकी पसंद की सारी चीजों और टॉयज को जला दिया था। जुयून घर के दरवाजे के बाहर खड़ा ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है
कि प्लीज इन्हें मत जलाओ, लेकिन ग्रैंड मदर वो टॉय भी जला देती है जो टॉय जुयून के मॉम डैड ने उसे मरने से कुछ देर पहले दिया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में जुयून को देखते हैं। ये सब याद करके वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो सोचता है अगर ये टॉय ग्रैंड मदर ने देख लिया तो ग्रैंड मदर को सब पता चल जाएगा। लेकिन तभी जुयून जमीन पर गिरे हुए कैप्सूल टॉय को देखता है, जिसे देखकर वो सुकून की सांस लेता है। फिर कुछ देर बाद रिलैक्स होकर ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आकर वो देखता है सूजुंग और उसके कुलीग एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ये बच्चों वाले टॉय के साथ इतनी बड़ी उम्र में कौन खेलता है जो आज ऑफिस लेकर आया है। उन्हें ऐसी बातें करते हुए देखकर जुयून को गुस्सा आ जाता है। तभी जुयून सूजुंग को अपने ऑफिस में फाइल लेकर आने का कहता है। जब जुयून सूजुंग के हाथ में उसी कैप्सूल टॉय को देखता है तो गुस्से से सूजुंग से अपनी ड्रेस वापस मांगता है। सूजुंग कहती है तुमने वो ड्रेस मुझे अपने पास रखने के लिए कहा था। तो जुयून कहता है वो ड्रेस बहुत महंगी है और मैं इतना दयालु इंसान नहीं हूँ जो डोनेशन करता फिरूं। सूजुंग कहती है मैंने तुमसे ड्रेस कब मांगी थी, तुमने खुद ही वो ड्रेस मुझे अपने पास रखने के लिए कहा था। जुयून कहता है जब तुम्हें उस ड्रेस की जरूरत ही नहीं है तो तुम ड्रेस को अपने पास रख कर क्या करोगी। कहीं तुमने पैसों के लिए ड्रेस सेल तो नहीं कर दी। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। ये सुनकर सूजुंग गुस्से से कहती है अभी तो मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ का सीक्रेट छुपा कर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और कैसा रहेगा अगर मैं सबको तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता दूं। इस पर जुयून कहता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तो सूजुंग कहती है तुम्हारी ड्रेस तुम्हें कुछ दिनों तक मिल जाएगी। ये कहकर सूजुंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जुयून घर आकर अपना एक पार्सल ओपन करता है और अपने न्यू म्यूजिक सिस्टम को चलाकर एंजॉय करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट की खराबी की वजह से म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है। जुयून म्यूजिक सिस्टम को खुद ठीक करने के तरीके ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वीडियो देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपने घर से काफी दूर एक शॉप का नंबर निकालता है और आवाज बदल कर शॉप पर कॉल करता है। इत्तेफाक से ये शॉप सूजुंग के डैड की होती है। सूजुंग उस वक्त डैड के साथ शॉप पर होती है। जुयून कहता है मुझे इसी वक्त एक म्यूजिक सिस्टम ठीक करवाना है। मैं इस काम के लिए आपको 5 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। ज्यादा पैसे सुनकर सूजुंग के डैड डील को डन कर देते हैं। सूजुंग के डैड को किसी और जगह काम करने के लिए जाना था तो सूजुंग डैड से कहती है म्यूजिक सिस्टम को मैं ठीक करने चली जाती हूँ। जुयून सूजुंग को अपने दूसरे खुफिया नंबर से घर के फोटो भेज कर रास्ता बता रहा होता है कि किस कमरे में म्यूजिक सिस्टम ठीक करने जाना है, लेकिन वो खुद कार पार्किंग में छुपकर सब कुछ सीसीटीवी में देख रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जाने या उसे पहचान ले। जुयून कैमरे में देखता है एक लड़की काम करने के लिए आई है तो वो उसे फोन करके पूछता है मेरी बात तो एक आदमी से हुई थी, फिर लड़की काम करने कैसे आ गई। सूजुंग कहती है मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं ये काम उनकी तरह अच्छे से कर लेती हूँ। सूजुंग से बात करते हुए जुयून उसकी आवाज पहचान लेता है और पूछता है तुम कौन हो। इधर सूजुंग भी टेबल पर पड़े सिंगर के ऑटोग्राफ को देखकर समझ जाती है कि ये किसका घर है। सूजुंग पूछती है क्या आप डायरेक्टर जुयून हैं। ये सुनकर जुयून सूजुंग को कमरे के अंदर जाने से रोकने के लिए भाग कर आने लगता है, लेकिन तब तक सूजुंग जुयून के सीक्रेट रूम का दरवाजा ओपन करके अंदर चली जाती है। गाइस हमारा आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।